इवेंट की वजह से वहाँ पे एक अलग सोशलाइजेशन हुआ है, तो लोग आते हैं। तो मुझे लगता है कि इस इवेंट के थ्रू जो तथागत लाइव ने ऑर्गेनाइज किया है, उसके माध्यम से शायद ये जो पूरा यहाँ का जो हिस्ट्री है ये पूरे देश भर में जाएगा और लोग यहाँ पे आना शुरू करेंगे, क्योंकि हमारे मूवमेंट में जो लोग हैं और हमारे पास ऐसे बहुत कम स्थल है, स्पेसेस है जहाँ पे हम विजिट कर सकते हैं। और उस विजिट कर हम मतलब हमको ये पता है कि ये कोई टेम्पल नहीं है। पहली बात, यहाँ पे आने के बाद हमको एक प्रेरणा मिलती है और बाबा साहब का जो पूरा लाइफ था, जो पूरा लाइफ ही हमारे लिए एक इंस्पिरेशन जैसा है। तो मैं इस स्पेस में आके मुझे काफी खुशी हुआ, काफी लोगों से मिलके काफी खुशी हुआ। एक जो क्योंकि हम अलग अलग इंडिविजुअली काम करते हैं एंड हम सबके अलग अलग प्रॉब्लम है, बट हमारे जैसे ही सिमिलर एक्सपीरियंस होने वाले लोग हैं। मैं इस स्पेस से भारत भर के लोगों को अपील करूंगा कि आप इस स्पेस पे विजिट करिए। और यही मेरा एक ये होगा कि जब भी आपको पॉसिबल है आप विजिट करिए, इस स्पेस के बारे में लिखिए। आप जहाँ पे भी है, आपके पास जो भी मीडियम है, उस माध्यम के थ्रू इस स्पेस के बारे में उसके बारे में लिखिए और ज्यादा जो लोग हैं यहाँ पे विजिट करिए। जय भीम, जय सावित्री। हम लोग महू में आए हुए हैं एंड आई थिंक अंजुल जी जिनकी वजह से हम यहाँ हैं, तथागत लाइव जिन्होंने हम सबको बुलाया है, आई थिंक ये जगह इसलिए इम्पोर्टेंट भी हो जाती है बिकॉज मोस्ट ऑफ अस हम लोग यहाँ गॉड वर्शिपिंग लोग नहीं है। हम में से शायद ही कोई गॉड वर्शिपिंग लोग होगा, तो हमारे लिए एक इंटेलेक्चुअल स्पेस होना जहाँ हम आपस में दूसरे लोगों से मिल पाए, जो सिमिलर बाबा साहब के सिमिलर आइडियाज को लेके एजुकेट, ऑर्गेनाइज, एजुटेट को लेके चलते हैं। आई थिंक ऐसी जगह हमें वो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं कि हम आपस में वो एक इंटेलेक्चुअल स्पेस शेयर कर पाए, विच इज वाई हम लोगों का ऐसी जगहों पे आना बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज कम्युनिटी के अलग अलग तरीके के लोगों से मुलाकात होती है। और इसलिए ये जगहों को प्रमोट करना भी इसलिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज ये सिर्फ एक जगह नहीं है, एक आइडिया भी है। अम्बेडकर इज एन आइडिया, तो प्रोपोगेटिंग दैट आइडिया इन अ रीजन इज इम्पोर्टेंट, ताकि यहाँ के आजू बाजू के लोग भी, यहाँ की महिलाएं, यहाँ के लोग भी जाने कि अम्बेडकर ने क्या अपनी लाइफ में किया, उससे हम क्या ले जा सकते हैं आगे और अपनी सॉलिडारिटी से इस मुहिम को आगे कैसे ले जा सकते हैं। आई थिंक उससे इम्पोर्टेंट है यहाँ पे करना। थैंक यू तथागत लाइव और सिद्धेश साहब हैं। मेरा नाम सिद्धेश है। मैं एक विजुअल आर्टिस्ट हूँ और लिखता भी हूँ, ट्रेजर हंटर भी हूँ, सोल सर्चर भी हूँ। बहुत सारी चीजें करने का मेरा मन करता रहता है और बाबा साहेब सावित्री बाई की वजह से मेरे पास वो हक है कि मैं कुछ भी जो भी करना चाहता हूँ वो मैं कर सकता हूँ। मुझे लगता है कि जैसे भूमिका ने और जैसे सोमनाथ ने बोला कि हम लोगों के लिए वो इंटेलेक्चुअल स्पेस क्रिएट होता है, तो यहाँ पे आके हम उन लोगों से मिलते हैं। और मैं एक और चीज बिलीव करता हूँ कि एजुकेट, एजुटेट, ऑर्गेनाइज और एक कोलैबोरेट, अगर हम कोलैबोरेट नहीं करेंगे आसपास अपने लोगों के साथ, अगर हमारा कोई इंसान बिजनेस कर रहा है और हम उसका क्लाइंट नहीं बनेंगे तो वो बिजनेस कैसे सफल हो पाएगा। अगर हम बहुजन की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा लोग हम हैं, तो हमें ही अपने लोगों को, उनके बिजनेसेस को, उनके काम को सपोर्ट करने की नहीं, फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए भी जरूरत है। तो वो कहीं ना कहीं मौके मिलते हैं कि हम आपस में फिल्म मेकर, इलस्ट्रेटर, राइटर, अलग अलग लोग, इंटेलेक्चुअल्स मिलके किस तरीके से साथ मिलके क्रिएट कर सकते हैं। अम्बेडकराइट मूवमेंट सिर्फ बाबा साहेब अम्बेडकर का बनाया हुआ नहीं है, वो शुरुआत उन्होंने की थी, मगर आज तक वो इसलिए चल रहा है क्योंकि लोग उसमें कोलैबोरेशन करते जा रहे हैं, लोग जुड़ते आ रहे हैं। और सिर्फ जैसे अभी हम बहुत इंटरेस्टिंग बात कर रहे थे कि हमें सेनापति बनाने, सिपाही बनाने की जरूरत नहीं है। तो रतन सर ने बहुत ही इंटरेस्टिंग ये बात बोली थी और ये कहीं ना कहीं इस तरह की बात शुरुआत तभी होगी, इसके ऊपर डिस्कशन होगा जब हम लोग मिलेंगे। और ये मिलने के लिए हमारे पास बहुत कम स्पेसेस हैं और उनमें से ये एक स्पेस है, एक इम्पोर्टेंट स्पेस है क्योंकि एक बर्थ प्लेस है। मैं इसको जन्मभूमि नहीं बोलना चाहता हूँ क्योंकि मैं किसी और की टर्मिनोलॉजी को यूज नहीं करना चाहता हूँ। मैं बिलीव करता हूँ कि हमारे अंदर इतनी हिम्मत है, इतनी ताकत है कि हम अपनी खुद की टर्मिनोलॉजीज बना पाए, तो शायद हम इसको एक नया नाम भी दे सकते हैं। अवतरण भूमि कर, हाँ बिल्कुल एक नया नाम भी दे सकते हैं। तो मुझे लगता है कि हम सब आना चाहिए, कोलैबोरेट करना चाहिए, बात करनी चाहिए और दुनिया बदल सकते हैं। इन 70 सालों में हम लोगों को चलना भी अलाउ नहीं था, किसी को कोई हमको छूता भी नहीं था और आज हम विदेशों में जाके अपने काम का प्रचार करते हैं, अपना काम लगाते हैं, लेक्चर्स देते हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें कर रहे हैं।
तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है जहां पे हम कोलैबोरेट कर सकते हैं। तो एजुकेट, एजिटेट, ऑर्गेनाइज के साथ एक कोलैबोरेशन को भी ऐड करने का मुझे लगता है कि हमारे पास अपॉर्चुनिटी मिलती है। थैंक यू। मीना, मैं यहाँ पर दूसरी बार आई हूँ। इससे पहले भी संविधान दिवस पे आई थी, अभी हाल ही में 26 नवंबर को। और हाँ, तो पहले भी ये बात हुई थी कि यहाँ पर लोग जानते ही नहीं है कि यहाँ बाबा साहेब का जन्म हुआ था। और शायद हम लोग इसलिए यहाँ पर आज इकट्ठा भी हुए हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इस जगह के बारे में पूरे देश भर में, क्या दुनिया भर में हम लोग बता सकें कि यहाँ पर बाबा साहेब का जन्म हुआ था और कर्मभूमि जो है उनकी महाराष्ट्र रही थी। और तो यहाँ पर हम लोग जुड़े हैं और मुझे बहुत अच्छा ये कॉन्सेप्ट भी लगा कि हम लोग वैलेंटाइंस डे पे जुड़े हैं, क्योंकि वैलेंटाइंस डे जो आज तक अब तक लवर्स के साथ बनाते थे, तो ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है कि हम लोग बाबा साहेब के साथ बना रहे हैं। क्योंकि हमारा जो जन्म है वो हम भले ही हमारे पेरेंट्स ने हमें दिया है, लेकिन जो हम आज जितना हमने हासिल किया है, पढ़ लिख कर यहाँ पे जर्नलिस्ट बन चुके हैं, जहाँ जहाँ पहुँच रहे हैं, अभी जैसे मेरे साथियों ने बताया कि हमारा जो काम है वो विदेशों तक भी पहुँच रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ बाबा साहेब की वजह से हुआ है। तो हमें इनका जितना काम है, इनका विचार है, सब तक पहुँचाना भी है। क्योंकि आज भी किताबों में दूर रखा जाता है बाबा साहेब को, इतना लोग नहीं जानते। सिर्फ संविधान इन्होंने बनाया है या दलित लीडर है, इतना ही लोग जानते हैं। तो सिर्फ वो वहीं तक सीमित नहीं थे, उन्होंने इतना काम किया है कि ऐसा कोई फील्ड नहीं है जो वो अछूता रहा हो। उन्होंने सभी जगह काम किया है, तो वो बताने की जरूरत है। तो वो एक अच्छी शुरुआत है। मुझे लगता है कि हम लोगों को इस तरह का प्रोग्राम लगातार करते रहना चाहिए, ताकि यहाँ सिर्फ एमपी के लोग ही नहीं, यहाँ पे पूरा देश भर, दुनिया भर भी जान सके कि महू में आखिर क्यों ये प्रसिद्ध है और यहाँ पर ऐसा क्या हुआ। अमन साहब, तो बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। हम दीक्षा भूमि से चल के आए, यहाँ पे ऊर्जा भूमि है, मेरी क्रांति भूमि है, महू, यहाँ पे आए हैं। और बहुत अच्छा लगा कि सारे बहुजन्स जो है, जो यूट्यूबर्स हैं, पूरे देश भर से यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। और अंजुल जी हैं, इनके निमंत्रण पे, और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ये जन्मभूमि स्मारक समिति जो है, इनके माध्यम से यहाँ पे पहुंचने का हमें मौका मिला है, और तो इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और जिस तरह से हमारी बातचीत चल रही थी कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर राष्ट्र निर्माता है, उन्होंने केवल संविधान ही नहीं बनाया, तो अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह पे उन्होंने काम किया है, चाहे वो महिलाओं के लिए हिंदू कोड बिल हो, या फिर वो वाटर मिनिस्टर भी थे, कई लेबर मिनिस्टर थे, कई सेगमेंट में उनका काम है। तो राष्ट्र निर्माण के तौर पे बाबा साहब का जो काम है, जो योगदान है, उसे याद करने के लिए, और बाबा साहब की ये जो भूमि है, ये काफी ऐतिहासिक भूमि है, क्योंकि ये महू का जो एरिया है, ये मिलिट्री कैंटोनमेंट एरिया है, और आज भी यहाँ पे कई रेस्ट्रिक्शंस है। तो सरकार से भी इस माध्यम से हम लोग डिमांड कर सकते हैं कि कुछ रेस्ट्रिक्शन जो है उसे हटा दिया जाए, क्योंकि काफी लोगों को दिक्कत भी होती है। और जैसा कि कहा गया कि महाराष्ट्र से सबसे अधिक लोग यहाँ पे आते हैं, तो महाराष्ट्र से सबसे अधिक लोग बुद्ध गया भी जाते हैं, महाराष्ट्र सबसे अधिक लोग यूपी में जहां जहां बुद्ध के स्थल वहां जाते हैं। तो ये जो आंदोलन महाराष्ट्र में चला था, और जितने लोग अवेयर महाराष्ट्र में हुए हैं, उतने ही लोग महाराष्ट्र के बाहर दिल्ली हो, राजस्थान हो, एमपी हो, भारत के हर कोने में अवेयर होने चाहिए, हर कोने में जागरूक होने चाहिए। और बाबा साहब का जो आंदोलन है, जिन्होंने हमें एक ट्रांसफॉर्मेशन दिया, जिन्होंने हमें एक नई लाइफ दी, उस व्यक्ति का अभिवादन करने के लिए और यहाँ पे विचारों का संग्रहण करने के लिए हमें आने चाहिए। और मैं स्वागत समिति से भी आग्रह करूंगा कि जो जो लोग यहाँ पे आए, क्या हम कुछ पॉम्पलेट्स दे सकते हैं, क्या कुछ किताबें दे सकते हैं, इस भूमि के बारे में बता सकते हैं, तो इस पर भी ज्यादा चर्चा होनी चाहिए। और साल भर क्या कोई एक कैलेंडर बन सकता है प्रोग्राम्स के लिए, कि लोगों को आने के लिए कुछ निमित्त मिल जाए। तो इस तरह से भी और डिस्कशन होगा इस विषय पे, और अधिकतर विषय पर डिस्कशन होगा। लेकिन इस वक्त पे यही एक गुजारिश है लोगों से कि आप अधिक से अधिक संख्या में यहाँ पहुंचे, जैसे आपको अनुरूप हो, जैसे आपको फिजिबल हो, उस तरह से आप आ सकते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद आप सभी का, और धन्यवाद अंजुल भाई। बड़े शॉर्ट नोटिस पर हमारी मीडिया की टीम आज महू पहुंची है, और बड़ा ही ऐतिहासिक आज का दिन है। इस दिन पर सिर्फ दो ही लाइन है। पहली लाइन ये है कि जो बाबा साहब का जन्मस्थली है, जिसको किन्हीं कारणवश अछूता रखा गया इस देश के बहुजनों से या इस देश के दूसरे नागरिकों से, जो समता, समानता, बंधुत्व में विश्वास रखते हैं, हम सभी बहुजन पत्रकारों की ये कोशिश होनी चाहिए कि जब हम आज यहाँ से वापस जाएं, तो इस ऐतिहासिक बुद्ध भूमि कह सकते हैं, क्योंकि बाबा साहब बुद्ध के बहुत बड़े फॉलोअर थे, तो इस बुद्ध भूमि को भारत के उस जन जन तक, भारत ही नहीं विश्व के उस जन जन के लोगों तक पहुंचाएं, जहां तक अभी तक ये नहीं पहुंच पाए। और दूसरा एक स्लोगन मैं यहाँ पर देना चाहूंगा कि बहुजन पत्रकार जो इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर आए हैं, उनके लिए बहुजन यूनियन जो है, जो बहुजन एकता है, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद कि आप इतने शॉर्ट नोटिस पर आए। धन्यवाद। मंजुल साहब।
मैं बस इतना ही बोलना चाहता हूँ सर कि आप लोग जो है यहाँ पर एक साथ आए और आप लोगों के बीच में जो है इतना प्यार बढ़े, मतलब हम लोग जब एक साथ बैठेंगे, बातचीत करेंगे, नंबर एक्सचेंज करेंगे तो प्यार बढ़ेगा, यूनिटी बढ़ेगी और यही मकसद है। और जो सेकंड मकसद जो हमारा था इस जन्मभूमि को प्रमोट करना, बाकी सब आप लोग बोल चुके हैं, बट मैं इतना बोलना चाहता हूँ कि मेरे ब्लाइंड इन्विटेशन पर आप लोग आए और मतलब कमाल, इतने सारे लोग आ गए। एक बार जोरदार ताली। थैंक यू। अब मुझे लगता है मुझे बोलने की जरूरत है। सर आपको सुनने के लिए सब लोग आए। चलिए, मोहब्बत जिंदाबाद जिंदाबाद और नफरत मुर्दाबाद। मुर्दाबाद। आप सबका शुक्रिया। और मुझे लगता है कि आज ऐतिहासिक दिन है इस अवतरण भूमि के लिए। कि यहाँ इतने सारे हमारे जो यूट्यूबर्स हैं, जर्नलिस्ट हैं, सब इकट्ठा हुए हैं। और मैं ये जानता हूं कि आप बहुत मुश्किल में काम करते हैं, बगैर संसाधन के और कठिन परिस्थितियों में काम करते हैं, इसलिए आपको जिंदाबाद। और मेरे पास एक लिस्ट है जो साथी सुनेंगे। अम्बेडकर मेरा छोड़ दीजिए अभी फिलहाल। जो भी सुनेंगे तो पहले जितने नाम मैं कह रहा हूं उनके सारे यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब कर लेंगे। और मेरी एक आदत है, मैं इतिहास का छात्र हूं तो रीडिंग इन बिटवीन द लाइन्स और उल्टा पढ़ने की भी आदत है। जो आप समझते हैं उसको उलट के मैं पढ़ने की कोशिश करता हूं। तो मैं नीचे से नाम लेता हूं, पहले ये चैनल सब्सक्राइब कर लें। रजत मौर्य साहब हैं, बहुजन साहित्य चलाते हैं, मेरा इंटरव्यू एक बार किया हुआ है इन्होंने। आकाश जेकी डोंगरे हैं, नागपुर से हैं। जय भीम मेरी जान, सागर कांबले, बोधिसत्व, सुमित ढोके, भारत दस्तक, विशाल, बी मिशन, निरंजन है, बहुजन साथी चलाते हैं। मुकेश मोहन, दी अम्बेडकराइट, लोकेश पूजा, डिजिटल आर्टिस्ट। अच्छा, लोकेश का पता नहीं मुझे कहाँ है भाई। सुमेध बागमरे, फिल्म मेकर। सिद्धेश गौतम आर्टिस्ट हैं, बगल में बैठे हैं। इंजीनियर स्नेहा द थिंक वही है, मेरे से मिली हैं, जानता हूँ। सारे लोग को जानता हूँ वैसे। भूमिका है यहाँ पर, पत्रकार हैं, इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं। और सिद्धेश साहब इनके पति हम पार्टनर हैं। हम प्रोग्रेसिव लोग हैं। आई वॉज नॉट अवेयर, सॉरी। आई एम टेकिंग, एडिट कर दीजिएगा, एडिट कर दीजिएगा। सुरेश पासवान जी हैं, वी लव बाबा साहब। मनोज अंतानी हैं, समता आवाज। मीना कोटवाल, मूक नायक। अमन कांबले साहब है, आवाज इंडिया। तो ये सारे इंपॉर्टेंट चैनल्स हैं, इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और चलिए,
एक टूरिस्ट प्लेस भी बनेगा, स्टेट गवर्नमेंट को भी इनकम होगी, लोग आएंगे भी, रहेंगे भी, लोकल लोगों को रोजगार भी मिलेगा। तो ये सब जानना जरूरी है। और ये एक तरह का आज समझिए कि हम डिमांड भी कर रहे हैं। हम अपनी ओर से ही कर लें, चाहे आपकी ओर से भी कर लें, मेरी ओर से भी आपकी ओर से भी कर लें, क्योंकि वाकई थोड़ा पैथेटिक जरूर लग रहा है कि लोग अगर यहाँ आते हैं तो इंदौर में ठहरना होता है, और इंदौर के और इसके बीच में कोई बढ़िया होटल नहीं है, कोई बढ़िया ढाबा नहीं है, कोई डेरा नहीं है, कोई धर्मशाला नहीं उस तरह का। तो इसको बेहतरीन एक बनाया जाए, थोड़ा लैंड प्रोवाइड की जाए, क्योंकि मंदिरों के नाम पे तो करोड़ों करोड़ खर्च हो रहे हैं। उसमें सरकार की भी भागीदारी है, चाहे राज्य सरकारें हों, चाहे केंद्र सरकार हो। लेकिन संविधान निर्माता जिसके नाम पर आप जाते हैं, विदेश में हमारे लीडर्स जाते हैं तो डॉक्टर अंबेडकर और बुद्धा का ही नाम लेते हैं और किसी का नहीं नाम लेते हैं। तो इसको एक बेहतर किया जाए, ये हमारी सबसे जरूरी बात है। दूसरी बात मैंने पहले कह दी है कि अभी बड़े बड़े जो हमारे संगठनकर्ता लीडर्स हैं, जो संसाधन वाले लोग हैं, वह सब आए और यहाँ बातचीत करें और एकदम कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से अपने इस मुद्दे को आगे उठाएं और लेकर जाएं। एक प्रोग्राम है जो आज बेसिकली ये मीटिंग थी कि सब लोग मिलना जुलना, चाय पानी भी था, और 14 अप्रैल में यहाँ एक बड़ा प्रोग्राम होने वाला है। मैं वो डिटेल्स आपको मैं सुना देता हूँ। 11 अप्रैल 2023 समग्र अंबेडकर राष्ट्रीय साहित्यिक सम्मेलन, राष्ट्रपिता महात्मा फूले जयंती पर। 12 अप्रैल 2023 डॉक्टर साहब अंबेडकर जयंती की पूर्व संध्या पर डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय गौरव यात्रा, रात्रि मुख्य आयोजन, गीत संगीत जरूरी है, मगर उसके जो है बात बनती नहीं है। और 12 बजे बौद्ध भिक्षुओं द्वारा मानव वंदना एवं आतिशबाजी। 14 अप्रैल राष्ट्रीय नेतृत्व एवं प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम, प्रबुद्ध जनों को भीम रत्न अलंकरण सम्मान। उसके बाद संगीत का आयोजन है। 3 दिन का यहाँ शानदार कार्यक्रम है। और एक बात मैं बता दूं कि डॉक्टर अंबेडकर भी अपने जन्म तिथि को लेकर आश्वस्त नहीं थे, निश्चित नहीं थे, लेकिन जन्मभूमि अवतरण भूमि को लेकर निश्चित है। और ये मैं कह रहा हूँ, बाबा साहब की राइटिंग से ही कह रहा हूँ, वेटिंग फॉर वीजा जब पढ़ेंगे तो हमने जन्म के बारे में उन्होंने बात की है। और इनफैक्ट बात यह है कि 50 साल पहले और अभी भी गांव के इलाकों में जब बच्चा स्कूल पढ़ने जाता है तब मास्टर जी, जो हेड मास्टर जो जन्म तिथि लिख देता है, वही बर्थडे माना जाता है। तो डॉक्टर अंबेडकर के साथ भी ऐसा ही हुआ है। और स्कूल में जो मास्टर ने लिख दिया, अब आज उस जमाने में हॉस्पिटल था नहीं कि रजिस्ट्री मेंटेन होता नहीं था, तो हम लोग मान लेते हैं कि ऑफिशियल है। मेरा भी शायद वैसी है। लेकिन ये है कि ये भूमि, लैंड जो है ना, ये एकदम कि बाबा साहब को सच्ची तरह से याद करेंगे। गले में माला, विचारों पर ताला नहीं। आप सबका शुक्रिया। चंदू, आपको क्या लगता है कि सरकार जानबूझ के ऐसे स्थलों को छुपाती? नहीं, ऐसा है, इस पे हम कोई बहुत सारी सरकारें अगर आप करेंगे तो अभी देखेंगे कि जिन सरकारों की चर्चा कर रहे हैं तो बड़े बड़े भवन और मूर्तियां वही बनवा रहे हैं। हमारी दिलचस्पी समाज को जागृत करने में अपने समाज वालों से क्यों नहीं पूछेंगे? मैंने तो अपने पहले एक उधर उठाया तो 3 इधर भी तो है। ये हमारी भी तो जिम्मेदारी है कि मध्य प्रदेश में बाबा साहब को लेकर चर्चा क्यों नहीं? सिर्फ सब लोग का कंसंट्रेशन बिहार और उत्तर प्रदेश में क्यों है कि और भी कुछ है? तो ये सरकार की जिम्मेदारी तो है ही। सरकार तो अपने हिसाब से काम करती है। और मैं तो समझता हूँ, मुझे व्यक्तिगत अगर कुछ कहना हो तो मैं बोलूंगा कि बाबा साहब का एक मूर्ति कम कर दो। हमारे 500 बच्चों को ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज और हार्वर्ड में पढ़ा कि महू उपेक्षित है। इस पे जितनी चर्चा होनी चाहिए थी उतनी चर्चा नहीं हुई। मेरा एक सवाल है, ज्यादा जवाबदारी जो है इस सबकी जिम्मेदारी, जहाँ जहाँ बाबा साहब हैं, जो नाम लेते हैं, उन सब से पूछा जाना चाहिए, चाहे सरकार हो, चाहे समाज हो, चाहे संगठन हो। एक सवाल है रतन सर आपके लिए कि सब मेरे से ही। हाँ, क्या वजह है कि घर घर जो है एक तरह से देवी देवता लोग पहुंच गए, बट अभी भी जो है बाबा साहब, खास करके बहुजन समाज में भी, अगर आप बिहार से ही हैं तो आप जानते होंगे कि जब गाँव में जाएंगे तो वहाँ भी बाबा साहब को बहुत कम लोग जानते हैं। इसकी क्या वजह है? देखिए, बदलाव परिवर्तन होता नहीं, लाना पड़ता है।
बहुत सारी कहानियां, देखिए इसके पीछे वर्षों का जो है एफर्ट्स है। अगर देवी देवता पहुंचे हैं तो उसके पीछे संस्थाएं हजारों वर्ष से रही है, एजेंसीज रही हैं, पुजारी रहे हैं, कथावाचक रहे हैं, रामायण महाभारत सीरियल रहे हैं, उसके अलावा भी रोज देखेंगे तरह तरह के सीरियल होते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर को पहुंचाने के लिए जो एफर्ट्स होने चाहिए थे वो एफर्ट्स नहीं हुए, और मैं आप लोग का धन्यवाद करना चाहता हूं, विशेष रूप से सोशल मीडिया पे जो लोग एक्टिव हैं, कि जितना लोग दावा करते हैं कि हमारी वजह से संविधान बचा है और बाबा साहब की हमारी वजह से ही जिंदा हुए हैं, वो गलतफहमी में है। ये क्रेडिट इस सोशल मीडिया आप लोग को जाता है कि पिछले 7-8 वर्षों में जितनी चर्चा हुई है बाबा साहब पर, आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, उसके पहले कभी चर्चा नहीं हुई। तो ये इसलिए कह रहा हूं कि बाबा साहब भजने की नहीं, पढ़ने की जरूरत है। तो उनको पढ़ के समझ के लोगों को, लोग तुरंत सर्टिफिकेट दे देते हैं, ये अम्बेडकराइट है, ये अम्बेडकराइट नहीं है। आप सब में से मैं पूछना चाहता हूँ, जितने यहाँ लोग हैं, आपके घर जाकर कोई अम्बेडकरवाद समझाने गया था? है? कोई गया था अम्बेडकरवाद समझाने? एक किताब दिया था किसी ने? लेकिन मिशन मूवमेंट चल रहा है 40 साल से। आपका इशारा किसके तरफ? हम किसी के तरफ नहीं है, मैं सबके तरफ हूँ। हम नहीं किसी, हम सब जिसको देखो मिशन ही चला रहा है। आपके घर गया था कोई? नहीं। मेरे पास भी नहीं आया था। मैं तो इधर 2 साल पहले से अम्बेडकर पढ़ना शुरू किया हूँ, और मैं आज तक दावा नहीं कर पाया कि मैं अम्बेडकरवादी हूँ कि नहीं हूँ। जब तक पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो सारे शेड को हम नहीं समझ सकते। घर पहुंचे तो निकाले भी जाने। तो ये सवाल है, पहुंचाना पड़ेगा। इसके लिए मैं सबसे संगठन वालों, बड़े बड़े संगठन जिनके संसाधन है, उनसे भी आग्रह करता हूँ। ये कोई लड़ाई की बात नहीं है, जिम्मेदारी लेने की बात है कि आर यू रेडी टू टेक योर रिस्पॉन्सिबिलिटी और नॉट। ये खाली नारों में बाबा साहब रहेंगे कि विचारों में रहेंगे, ये इंपॉर्टेंट बात है कि विचारों में रहने के लिए यू मस्ट हैव अ रिसर्चर, ए ग्रुप ऑफ रिसर्चर्स। नारों में तो हमारे लोग को नारे बहुत अच्छे लगते हैं, 1 मिनट में बोल देगा एकदम संसद पे कब्जा करना है, सरकार बना देंगे, पूरा सम्राट अशोक का राज्य स्थापित कर लेंगे। उसके लिए तो पूरा पहले तो भारत का इलेक्शन जीतना पड़ेगा ना, 272 सीट लाने होंगे। तो ज्यादा जरूरी मुझे लगता है कि एजेंडा फोकस करना, ज्योतिबा फुले हों, साहू जी महाराज हों, अम्बेडकर हों, उनको भजने से ज्यादा पढ़ने की जरूरत है ना। विचारों में चाहिए हमें, नारों में नहीं। ठीक है साहब, शुक्रिया। एक जानकारी, आप अगर इसको तो बात कर लेंगे, थोड़ी रिकॉर्ड मत कर। रिकॉर्ड मत करिए, एक जानकारी आप सब बैठे तो मैं बता दूंगा। रिकॉर्डिंग बंद कर, रिकॉर्डिंग बताइए, रुक जाइए। एक जानकारी, फिर आपको ठीक लगे तो फिर उसको रिवर्स कर दूंगा। हाँ, रिकॉर्डिंग बंद कर देते हैं। जैसे हम लोगों ने यहाँ पर एक गतिविधि यहाँ से चलती है जन्मभूमि से, 2 मिनट आपकी उपस्थिति बहुत अच्छा रहेगा। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुँचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।